बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और ये बेकरी स्टाइल समोसा है। अक्सर आपने बेकरीज पे इस तरह के समोसे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में बना के रख सकते हैं और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब दिल चाहेगा निकालिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल टिक्का मसाला जो मार्केट में मिल जाता है वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। दही के साथ इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, मैरिनेशन टाइम। इसके बाद इसको कुक करेंगे। तो आधा घंटा हो गया है। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके अंदर हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है सारा। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अपने ही पानी में गल जाएगा और बहुत छोटे छोटे से पीस मैंने कट किए थे चिकन के, तो ये जल्दी भी पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसका पानी कितना सारा निकल गया इसमें से, मतलब इसमें हमने दही वगैरह जो ऐड किया था उसका पानी है। बस ये रिड्यूस होने तक आपने इसको कुक करना है। तो इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं चिकन को गलने में। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने कोयला रख दिया है और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाएगा, एक अरोमा आ जाएगा कोल का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली, इजीली मार्केट से मिल जाती है ये। इसको बस हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तिक्का की फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए समोसा फोल्डिंग बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। समोसा फोल्डिंग बहुत आसानी से समोसे इस तरह से बनाए जा सकते हैं घर के अंदर। तो देखिए इसको मैंने स्टिक कर दिया है मैदे और पानी के मिक्सचर के साथ। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। अब समोसों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसी में ऐड कर देंगे हम मैदा 3 टेबलस्पून। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी के साथ इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। थिन सा मिक्सचर होना चाहिए इसका, स्लरी टाइप की बनके तैयार होगी। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना है। बस इतना रखेंगे कि समोसा जब हम इसके अंदर डिप करें तो एक हल्की सी कोटिंग इस मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की लग जाए। तो बस ये रेडी हो गया है। इस तरह से बस डिप करेंगे हमने, समोसे को डिप करना है। उसके बाद इसके ऊपर लगा दे रहे हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये सुपर क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएंगे। और इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और ना ही इसके फटने का डर होगा। कि अक्सर ऐसा होता है, लोगों को कंप्लेन होती है कि समोसे वगैरह जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको कोट करके आराम से ईज़िली 1 महीने तक रख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे समोसों को मैं कोट कर लूँगी। और उसके बाद इस स्टेज पे आप लोग ट्रे में सेट करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
जब भी फ्राई करना हो आपको बस इसको फ्रीज़र में से निकालिएगा और डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कुछ समोसे। तो हमने इधर ऑयल ले लिया था, उसको हमने मीडियम हॉट किया है और उसके बाद इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। तो ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन बहुत तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब उस पर कलर आ जाएगा और जो हमारी समोसा शीट है वो अच्छे से पक के तैयार नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो उसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना है। इसका फ्राइंग का जो टाइम है वो मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे और सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बेहद मज़ेदार लगते हैं। फ्राई हो जाएंगे तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसका करीब का लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए इसके अंदर का लुक मज़ेदार लग रहे हैं ना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।